सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां असिस्टेंट प्रोफेसरों का धरना जारी है और लोक सेवा आयोग से चयन के बाद नियुक्ति न मिलने से ये असिस्टेंट प्रोफेसर नाराज। 250 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने विरोध स्वरूप मुंडन कराया है। हालांकि जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है और कहा है कि इनके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की है, थोड़ा धैर्य रखें। तो उच्च शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राजधानी के नीलम पार्क में जुटे हुए हैं और इस धरने प्रदर्शन को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया कि इनके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और इधर असिस्टेंट प्रोफेसरों का धरना लगातार जारी है। तो लोक सेवा आयोग से चयन के बाद नियुक्ति नहीं मिली है और इसके कारण असिस्टेंट प्रोफेसर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी जा चुकी है। इसके साथ ही विरोध स्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसरों ने मुंडन भी कराया है। और सीधे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करेंगे, जो कि लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। वैभव जी, लगातार धरना प्रदर्शन असिस्टेंट प्रोफेसरों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है, ये कहा है कि सरकार ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। क्या मायने निकाले जा सकते हैं उनके इस बयान के? यहाँ पर शांतिपूर्वक बैंक में बैठे हुए हैं। हम प्रशासन में जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, उनसे भी चाहते हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं। बिल्कुल जया, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने असिस्टेंट प्रोफेसरों को नसीहत देते हुए कहा कि इनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कमलनाथ सरकार ने जो भी वचन दिए वचनों को पूरा किया जाएगा। लेकिन हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रदेश भर से आए हैं, जिनका चयन हुआ था पीएससी के थ्रू, जिनको केवल नियुक्ति दी जानी थी, उन्होंने संविधान रक्षा एवं न्याय यात्रा निकाली। महू से यात्रा कल समापन हुआ और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो चयनित प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल उन्होंने मुंडन कराया था। मुंडन कराने के बाद आज बिल्कुल तरीके से यहाँ पर बैठकर अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट कचहरी, देख सकते हैं कि कई तरह के बैनर पोस्टर भी इन लोगों के पास है, उस पर लिखा है कि कोर्ट कचहरी हो गए चुनाव, अब तो नियुक्ति दे सरकार। तो हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों अब तक इनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हो रही। आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था है हम लोग भी जानते हैं, आप लोगों का चयन किया गया, लेकिन अब कोर्ट भी हो गया, कचहरी भी हो गया, सरकार भी बन गई, आखिरकार क्यों इंतजार कराया जा रहा है? ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनको अतिथि विद्वानों का प्रेम खाया जा रहा है। इस चक्कर में सब कुछ हो रहा है। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने एक रोस्टर की बात की थी। उन्होंने कहा था 17.22 में कि हम रोस्टर के अनुसार अतिथि विद्वानों को परमानेंट करेंगे कुछ भी। लेकिन रोस्टर की बात अगर मध्य प्रदेश शासन में अगर बात की जाए तो रोस्टर में वो पद थे, क्योंकि ये तो थी अस्थायी व्यवस्था, ये SC ST OBC के पद थे जो शिक्षा में बरसों से खाली पड़े हुए हैं और उन्हीं पदों पे ये अस्थायी व्यवस्था के रूप में ये लोग चला रहे थे। उस घोषणा पत्र की ये स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं कि उस घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोस्टर के अनुसार आप नियुक्ति करेंगे और रोस्टर पे सिर्फ SC ST OBC का अधिकार है। और ये उस व्यवस्था को अपना बनाने के चक्कर में यही उच्च शिक्षा का कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि हम लोगों को टाल रहे हैं। रही बात नियुक्ति की, तो नियुक्ति तो हम लेके ही रहेंगे, न्यायालय का भी कोई व्यवधान है नहीं, नियुक्ति तो हमको लेनी ही है। ये बात अलग है कि थोड़ा हम लेट हो रहे हैं, हम 15 महीने से इंतजार कर रहे हैं। अतिथि विद्वानों को तो एक दिन भी नहीं कराना चाह रहे हैं और हम 15 महीने से हम रोड पे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे पास अब कुल मिला के एक ही चारा बचता है कि स्पष्ट रूप से अगर ये कह दें तो हम लोग सामूहिक रूप से कह सकते हैं कि आत्महत्या को अपना लें, बच्चों को कुएं में फेंक दें
और सामूहिक आत्महत्या की बात कर रहे हैं, क्योंकि 15 महीने हो गए, परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों पर है। और खुद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने चक्का जाम किया था, तो खुद मंत्री पहुंचे थे इनके चक्का जाम में। उन्होंने वहां पर आश्वासन दिया था कि 1 दिन के भीतर आपकी जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन 1 महीना छोड़िए, 15 महीने हो गए, अब तक इनकी मांगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। महू से आप लोग चले थे संविधान रक्षा यात्रा को लेकर, 15 महीने हो गए, आखिरकार कोर्ट भी आपके पक्ष में फैसला दे देता, तो सरकार को क्या दिक्कत है? केवल जो सरकार है ना, अपने स्वार्थ की वजह से कोर्ट के आदेश की है ना, वो सही व्याख्या नहीं कर रही है। अगर वो व्याख्या करेगी, उस कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट ने जो लिबर्टी दी है, उसने कोर्ट ने स्पष्ट इन्हें जो स्वतंत्रता दी है कि कुछ महिलाओं को रोक करके आप सबको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। 2700 से अधिक पदों पे ज्वाइनिंग होनी है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हम लोग 24 तारीख से यात्रा कर रहे हैं, यहाँ तक संविधान यात्रा है। संविधान की जो प्रतियां हैं हम लोग लेके आए हैं माननीय राज्यपाल महोदय को देने के लिए, मुख्यमंत्री महोदय को देने के लिए, और हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री उनको देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कोई भी शासन का पदाधिकारी संविधान की प्रतियां लेने के लिए तक नहीं आए हैं। मैसेज उनके पास पहुंच चुका है। तो बड़ा ही मतलब जो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमने ये पीएससी की परीक्षा आके पास क्यों की, और ये मुंडन भी बिल्कुल मुंडन भी कराया है। और कह रहा है कि दुर्भाग्य है अब तो हमारा कि हमने इतनी मेहनत की, उसके बाद परीक्षा को क्वालिफाई किया, और शिक्षा की मध्य प्रदेश की जो हाल है उसको बेहतर कर सके, उसको लेकर हम तैयारी भी कर रहे हैं। और दूसरी ओर सरकार है महिला सशक्तिकरण की बात भी करती है। कुछ यहाँ पर महिला भी प्रोफेसर बैठी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों सरकार आपके पक्ष में फैसला नहीं ले पा रही। आप बताएंगे 15 महीने हो गए आपकी मांग को लेकर, क्यों सरकार आपकी बात को नहीं मान रही? 15 महीने हो गए आप लोगों को इस मांग को लेकर कि आपको चयनित हो चुके हैं तो जॉब दी जाए, तो क्या है सरकार का पक्ष? समझ में नहीं आता कि सरकार चाह क्या रही है, हम लोगों को खुद समझ में नहीं आता। और सर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो अगर ज्वाइनिंग दे रहे हैं उनका दायित्व बनता है सर, वो जनता के सेवक बन के आए हैं, वो सेवक बन के रहे, उनका उत्तरदायित्व है। और सर उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसा ही करना है तो बंद करवाइए यूजीसी की परीक्षा, बंद करवाइए नेट सेट की परीक्षा, बंद करवाइए पीएचडी, बंद करवाइए लड़कियों को पढ़ना। सर एक लड़की के लिए इतनी उम्र तक पढ़ाई करना बहुत कठिन बात होती है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार और रोजगार की बात करती है। आप लोग चयनित हो चुके हो, उसके बाद भी आपको इंतजार कराया जा रहा है। वहीं अतिथि विद्वान आते हैं, अतिथि शिक्षक आते हैं, उनकी मांग को पूरा कर दिया जाता है। बात करने में क्या जाता है, कौन सा पैसा लगता है वोट करने का? बकलोली करने में तो कुछ भी बोल दो, है ना, कुछ भी आप लिखवा के दे दो अपने शपथ पत्र में। बात तब होती है जब वो करके दिखाएं। हम ये नहीं कह रहे कि वो 100% पूरे हो अपने वचनों पे, लेकिन कम से कम जो उन्होंने बोला है उसको पूरी करने की कोशिश तो कर सकते हैं। वो सब कोशिश भी नहीं करते, वो कोशिश करना ही नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ क्या है, लाइमलाइट में आना है, बोलना है। और सर सबसे ज्यादा शिकायत मुझे मुख्यमंत्री जी से है, इतना सब होने के बाद भी वो इतना कैसे उदासीन बने रह सकते हैं? उनके अपने प्रदेश का मामला है। और सर हम लोग 27 साल बाद ये परीक्षा हो रही है, और 2014 से मैंने 2014 में तैयारी करी, परीक्षा नहीं हुई। मैंने 2016 में तैयारी करी, परीक्षा नहीं हुई। तो फाइनली जब अभी हुई, इतने इंतजार के बाद मिलने के बाद भी आज ये हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। सर वो अच्छे से समझते हैं कि इंतजार का मतलब क्या होता है, वो ही 15 साल के बाद आए हैं, है ना। 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार वापस आई है, तो बेहतर रूप से जानते कि इंतजार किस तरह से करना होता है, इंतजार कितना मुश्किल होता है। ये लोग भी 2014 से लेकर 2010 से तैयारी कर रहे हैं इस नियुक्ति को लेकर। सालों बाद जब विभाग के द्वारा नियुक्ति की गई तो एक आस जगी थी कि अब सरकारी नौकरी मिलेगी। उच्च शिक्षा की जो बदहाल स्थिति मध्य प्रदेश में उसको ठीक करने का जिम्मा इनके कंधों पर था, उसको ठीक करने की तैयारी में भी थे, लेकिन उसके पहले आगे अड़चनें आ जाती हैं। हालांकि चयनित हो चुकी हैं और सरकार खुद मंत्री कहते हैं और खुद जनसभा मंत्री भी कहते हैं कि धौर्य रखें, हम उनकी बात को पूरा कर देंगे। लेकिन 15 महीने का इंतजार काफ़ी होता है। परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित होने के लिए पीएचडी क्वालिफाई करना होता है। पीएचडी क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे में अपनी मांग को लेकर आगे पर बैठे हैं, भूख हड़ताल की शुरुआत कर चुके हैं। कल मुंडन भी कराया था, महू से संविधान रक्षा न्याय यात्रा भी निकाली, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी किसी भी मांग को लेकर किसी भी की बात नहीं की है।
की तस्वीरें हम देख रहे हैं धनावा जी, और कमलेश मुंडन धनावा जी। करवा लिया, पद यात्रा करवा ली, अब धरना प्रदर्शन नीलम पाल हमारी बहन का नाम आया, वैशाली जैन जी। तो एक ही रास्ता इनके पास बचा है, अब अनशन करने का, भूख हड़ताल करने का। लेकिन भूख हड़ताल का असर कितना सरकार पे होता है, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो तो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। अब वो कितना धैर्य रख पाएंगे या फिर इनकी मांगों को लेकर कोई विचार विमर्श वाकई में सरकार की तरफ से किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।